Hello everyone, today I am going to explain chapter 33 in English grammar. Chapter name The Cat and the Little Birds. जो चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है? बिल्ली और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे. ठीक है. और दिस इज अ स्टोरी. और तो फर्स्ट वी रीड दिस स्टोरी. वन डे अ कैट फाउंड अ नेक्स्ट ऑन अ ट्री. एक दिन क्या होता है, एक बिल्ली होती है, उसे क्या मिलता है, एक पेड़ पर एक घोंसला मिलता है. इट वॉज फिल्ड विद फ्रेश स्ट्रॉ. और ये किससे भरा हुआ था, मतलब स्ट्रॉ मीन्स होता है सूखे सूखे जो घास होते हैं या तिनके होते हैं, इस तरह से. तो ये उससे फ्रेश मतलब ताज़ी. इससे क्या एहसास हुआ बिल्ली को कि ये अभी ताज़ी, मतलब ये बिल्कुल नया नया बना हुआ है. जो घोंसला बना उसमें नई नई घास वगैरह रखी है. इससे उसे एहसास हुआ कि ये नया नया है, तो ज़रूर यहाँ पर कोई भी चिड़िया अब या बर्ड आके यहाँ पर क्या अंडे ज़रूर देगी. शी थॉट अ बर्ड विल ले इट्स एग्स इन द नेक्स्ट सून. उसने सोचा कि यहाँ पर जो चिड़िया आएगी और वो जल्दी ही इस घोंसले में अंडों को देगी. आई विल ईट दोज फॉर ब्रेकफास्ट. और मैं क्या करूँगी, मैं जो वो अंडे होंगे उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए खा लूँगी, मैं उन्हें नाश्ते में खा जाऊँगी. आफ्टर अ वीक द कैट क्लाइंब्ड अप द ट्री. एक सप्ते बाद, उसे पता था इतने दिनों के बाद, तो वो एक सप्ते बाद उसे चेक करनी आई. एक सप्ते बाद द कैट, वो जो बिल्ली थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ी एंड पिप्ड इनटू द नेक्स्ट. पिप्ड मीन्स होता है झांकना, और जो घोंसला होता है उसमें झांक कर देखती है. देयर वर टू लवली ब्लू एग्स इनसाइड. और क्या होता है, इसके अंदर दो प्यारे प्यारे ब्लू कलर के क्या थे, अंडे रखे हुए थे. शी लिक्ड हर lips and thought eggs are good but young birds are better. I will bet. अब वो क्या कहती है, शी लिक्ड मीन्स होता है किसी वस्तु पर जीभ फेरना. जैसे कि उसने अपने ओठों पर, अगर अब किसी के मुंह में पानी आता है तो आपने किसी चीज़ को देखते हैं तो अपने ओठों पर कुछ लोग होते हैं कि जीभ को फेरते हैं, तो इसी तरह से वो अपने जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर अपनी जीभ को फेरती है और कहती है एंड थॉट, और सोचती है एग्स आर गुड, जो अंडे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बट यंग बर्ड्स आर बेटर. लेकिन अंडों की अपेक्षा अगर इसके जो नए नए बच्चे होंगे वो ज़्यादा ही अच्छे होंगे. तो आई विल वेट. और जब तक इसके बच्चे नहीं निकल आते इसमें से, तब तक मैं इंतज़ार कर लेती हूँ. अनदर वीक पास्ट. एक सप्ताह बीत गया, जो सप्ताह था वो बीत गया. द कैट सा दैट देयर वर 5 एग्स इन द नेक्स्ट नाउ. अब उसने क्या देखा कि अरे अब तो इसमें क्या कहते हैं 5 अंडे और हैं उसमें, उस घोंसले में. शी सैड आई कैन हैव 2 ब्रेकफास्ट विद 5 एग्स. वो कि अरे ये तो 5 अंडे इसमें और आ गए, अब तो क्या मैं 2 बार इन 5 अंडों को ब्रेकफास्ट में खा सकती हूँ. बट यंग बर्ड्स आर बेटर. लेकिन इन अंडों की अपेक्षा जो इसके नए नए बच्चे होंगे वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो ज़्यादा टेस्टी होंगे. आई विल वेट. और मैं तब तक के लिए इसका इंतज़ार कर लेती हूँ. आफ्टर सम डेज. कुछ दिनों बाद द कैट विजिटेड द नेक्स्ट अगेन. कुछ दिनों के बाद जो बिल्ली होती है वो फिर दोबारा उस घोंसले में घूमने आती है और उसमें देखती है. देयर वर 5 लिटिल बर्ड्स विद देयर येलो बीक्स वाइड ओपन. अब वो क्या देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर 5 चिड़ियाँ होती हैं. किस और कैसी होती है, उनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो पीले रंग की, और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. दे वर वेरी थिन. लेकिन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं. सी पर्ड एंड सैड. पर्ड मीन्स होता है जो बिल्ली की आवाज़ निकाल, जो बिल्ली बोलती है खुशी से जब बोलती है तो उसे पर्ड कहते हैं, या फिर हम लोग घुर्राना भी कह सकते हैं, लेकिन जब वो खुशी में बोलती है तो उसे पर्ड कहते हैं. तो वह एंड सैड. और उसने कहा आई विल वेट सम मोर. अब वो कहती है मैं थोड़ा इतना इंतज़ार किया तो मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ. द बर्ड्स विल गेट फैट. और जो बच्चे हैं वो और मोटे हो जाएंगे. एंड विल बी नाइसर टू ईट. तो फिर क्या है, ये खाने के लिए इसकी अपेक्षा और भी ज़्यादा ये अच्छे लगेंगे. जब ये मोटे हो जाएंगे तो क्या है, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगेंगे. एवरी डे द फादर बर्ड्स ब्रॉड वॉर्म्स फॉर द बेबीज़. अब जो उनका जो चिड़ियों का फादर होता है, तो वो बच्चों का फादर, तो वो क्या कहते हैं, रोज़ अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कीड़े लेके आता है. वॉर्म्स मीन्स होता है कीड़े. दे एट ऑल डे. और फिर जो उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो उन सारे कीड़ों को खा लेते थे, रोज़ खाते थे. एंड ग्रू फास्ट. और जल्दी जल्दी वो क्या है, बहुत जल्दी बड़े हो गए. वन डे द कैट थॉट. एक दिन जो बिल्ली थी उसने सोचा नाउ दे मस्ट बी फैट.
अब वो ज़रूर जो उसके बच्चे थे चिड़िया के, अब वो ज़रूर बहुत ज़्यादा मोटे होंगे। हाउ टेस्टी दे विल बी, अब वो मन में सोचती वाह कितने टेस्टी होंगे, कितने स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। सी क्लाइम्ड द ट्री, और वह पेड़ के ऊपर चढ़ी, एंड पिप्ड इनटू द नेक्स्ट, और उसने फिर से क्या था उस घोंसले में झाँक के देखा। बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन अब ये क्या था, अब ये खाली था। द वर्ड्स ग्रू अप, अब जो चिड़िया के बच्चे थे वो बहुत बड़े हो गए। एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए। द कैट क्राइड, और जो बिल्ली थी वो तेज से चिल्लाई। आई वॉज फूलिश, मैं मूर्ख थी। वाई डिड आई वेट सो लॉन्ग, मैंने इतने दिनों तक इंतज़ार क्यों किया। तो आया वह समझ में, हम ये इस तरह की जो कोई ना कोई स्टोरी होती है, जो स्टोरी इनसे हमें कुछ ना कुछ मॉरल एजुकेशन मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि यही कहानी है, तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें सीखा हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही वो मतलब यहाँ पर नेगेटिव है कि उसे अंडे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो खा लेती तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इस वजह से जैसे आपको अगर पढ़ाई को ही लें आपकी हम, तो आपको तुरंत जो भी पढ़ाई करनी है कि आज वर्क आया, अरे कल पूरा कर लेंगे या फिर कल लर्न करें, धीरे धीरे आपके टेस्ट आ जाते हैं या एग्ज़ाम आ जाते, तो आप क्या है फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसमें यही है जो हमें कल का आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें तुरंत वो काम करना चाहिए। थैंक यू।